नमस्कार भाइयों, मैं मनोज कर मंडल यूट्यूब चैनल शिक्षक साथी पर आप सभी शिक्षकों के लिए विशिष्ट शिक्षकों का वेतन फिक्सेशन का एक फॉर्मेट लॉन्च किया है, जो आप लोग जो है स्वयं भर सकते हैं। या तो आप जानकारी प्राप्त कर ले किस प्रकार से भरा जा सकता है। तो मैं आप लोगों के लिए विशिष्ट शिक्षक 1 और 2 दोनों वर्ग के लिए मैं ये जो है कार्यालय द्वारा फ़िलहाल तो मैं मधुबनी ज़िला का बनाया हूँ और मैं किसी भी प्रखंड या किसी भी ज़िला को बना सकता हूँ और किसी भी शिक्षक को बना सकता हूँ। तो आप लोगों के लिए एक नमूना लाया हूँ, और लेकिन ये नमूना सत्य और सही होगा, किसी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होगा। किसी एक शिक्षक यानी कोई भी एक शिक्षक जो ज्वाइनिंग किए होंगे उनके बारे में एक बनाया हूँ। वैसे कई प्रकार के शिक्षक हैं, 10 प्रकार के शिक्षक हैं, उस सभी के बारे में बनाया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो आप लोग जो है देख रहे हैं कि विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण प्रपत्र है ये। तो ये खाका सभी जिला में एक ही जैसा रहेगा, इसमें किसी प्रकार का अलग थलग नहीं होगा। और किसी में ज़िला में इंग्लिश में हो सकता है और किसी में हिंदी हो सकता है, लेकिन सब प्रखंड और सभी ज़िला में एक ही प्रकार का एक ही शब्द रहेगा, एक ही प्रकार का नमूना रहेगा, इंग्लिश हो या हिंदी हो। तो आप देख रहे हैं कि इसमें तो एक में है शिक्षक का नाम, आसानी से भरा जा सकता है। वर्ग यानी किस वर्ग के लिए वह चयनित हैं। विषय वह सामान्य कोटि के विषय वर्ग हो सकता है, जो विषय के होंगे वो विषय डालेंगे, जो 1 से 5 होंगे वह जो है सामान्य लिखेंगे। नियुक्ति की कोटि UR BC EBC SC ST वो आप भर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। विद्यालय का नाम आसानी से भर सकते हैं, विद्यालय का U- कोड आसानी से भर, प्रखंड भी आसानी से भरा जा सकता है। विशिष्ट शिक्षक का ID कोड जो प्रपत्र आपका जो नियुक्ति पत्र होगा उसमें होगा। जन्म तिथि आपका जो जन्म तिथि है वो भर सकते हैं। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान की तिथि जो आप जिस डेट में किए हैं उनके लिए 1/1/2025 और 1/1/2025 और 1/3/2025 जिनके लिए जो लागू होगा वो भरेंगे। प्रशिक्षण तिथि जो आप प्रशिक्षण किए होंगे या पूर्व से प्रशिक्षण किए होंगे वो तिथि होगा। दक्षता BTET CTET ये इसमें से जो लागू आपको होगा वो भरेंगे। दक्षता BTET और CTET उत्तीर्ण की तिथि, ये जो आपका उत्तीर्ण तिथि होगा वो भरिएगा। बैंक खाता संख्या IFSC कोड और प्रान नंबर ये सब आसानी से भरा जा सकता है। मैं एक भर के दिखाया हूँ आप लोग को, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से भरा जा सकता है ना। तो आप इस प्रकार से भर सकते हैं। इसमें जो है दक्षता BTET/CTET उत्तीर्ण की तिथि, इसमें पूरा तिथि भराएगा जो आपके जो है दक्षता प्रमाण पत्र में होगा। तो यह जो मैं बनाया हूँ, जो प्रथम सक्षमता पास किए थे विशिष्ट शिक्षक प्रथम हैं उनके लिए है ये। तो इसमें बता रहा है 17 कॉलम में बतला रहा है स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में प्रथम योगदान की तिथि 1/7/2006 होगा। इसमें कोष्ठ में लिखा हुआ है शिक्षा मित्र के रूप में जो शिक्षक 1/7/2006 के पूर्व नियोजित हैं वे योगदान की तिथि 1/7/6 अंकित करेंगे। जो 17 में कॉलम में कह रहा है उसका कोष्ठ में दिया हुआ है, उसको आसानी से हमने भर के दिखा दिया हूँ। यहाँ पे आपको भर के दिखा दिया हूँ, आप देख सकते हैं, इसको भर के दिखा दिया हूँ। 18 कॉलम में कहता है प्रशिक्षण वेतन प्राप्त करने की तिथि, यानी आप जिस तिथि से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, वेतन प्राप्त किए हैं वो तिथि हम लोग या जो भी शिक्षक, कुछ शिक्षक ऐसे हैं कि जो 2011 में पास किए हैं, क्या कहते हैं इग्नू से किए हैं, या कोई भी शिक्षक BA होंगे
जो भी शिक्षण प्राप्त किए होंगे, प्रशिक्षण प्राप्त किए होंगे, वो डेट देंगे। वो किस डेट से आप प्रशिक्षण वेतन लिए वो देंगे। फिलहाल इन शिक्षकों के लिए ये होगा, और अन्य शिक्षक का अन्य प्रशिक्षण डेट होगा। 19 कॉलम में कहता है, क्या स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में योगदान तिथि के अद्यावधि तक कोई सेवा टूट है या नहीं। जो जिनका टूट होगा तो टूट होगा, जिनका नहीं होगा तो नहीं होगा। 20 कॉलम में कहता है, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक दिनांक 31/12/2024, यानी हम पूर्व में भी कई बार आकलन कर चुके हैं और कई बार वीडियो बना चुका हूं, और क्या कहते हैं, वेतन के संबंधी जानकारी दे चुका हूं कि जो शिक्षक जनवरी में योगदान लिए हैं, यानी 1/1/2025 को जो ज्वाइन किए हैं, उनका जो है माने आपका जो है दिसंबर में जो मूल वेतन था उस पर निर्धारण होगा। वो उस पर जितना राशि मिलता होगा उसको मिलेगा। सक्षमता 2 उत्तीर्ण शिक्षक विशिष्ट शिक्षक जो 28/2/25 के को प्राप्त मूल वेतन, यानी ये 2 कोटि के हैं, यानी जिनको जो है जनवरी फरवरी नियोजित वाला राशि मिला होगा, उनका जो फरवरी में जो मूल वेतन था नियोजित वाला, उस पर अगला मार्च का फिक्सेशन होगा। और जो 1 में थे उनको दिसंबर में जो मूल वेतन था उस पर जो है जनवरी में फिक्सेशन होगा। उसको लेवल 2 यानी 2 इंडेक्स 13, किन्हीं का 13 होगा, किन्हीं का 12 होगा, किन्हीं का यानी 13 से कम ही होगा। प्राप्त मूल वेतन यानी उस समय में जो इंडेक्स में था कितना था, तो इनका जो है 30,420 था, ये सबसे हायर था। उससे लो भी है, यानी इससे कम वाला भी है, तो उनका जो है वहाँ पे अंकित हो जाएगा। 21 में कहता, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में विशिष्ट शिक्षक के योगदान की तिथि, यानी यह जो है शिक्षक अगर 1/1/25 को किया है तो वो डेट लिखा जाएगा। 22 में कह रहा कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 23 यथावत संशोधित के फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्नक क के अनुसार योगदान की तिथि 1/1/25 को निर्धारित लेवल 2 इंडेक्स 8, यानी इनके लिए जो 23 में था उनका जो है 8 इंडेक्स होगा, जिनका 12 होगा उनका 7 होगा, जिनका 11 होगा इनका 6 होगा। तो मूल वेतन इनका अगला इंडेक्स ये होता है 30,750 होता है। ये विशिष्ट शिक्षक वाले मूल वेतन है। ये जो है विशिष्ट शिक्षक वाले मूल वेतन हैं। और ये जो है यहाँ जो देख रहे हैं यह नियोजित वाला मूल वेतन है। दोनों में देख लिए। उसके बाद 23 कॉलम में कहता है कि अनुमान पूर्व में देय आवास भत्ता ग्रामीण के लिए 5% है और शहरी के लिए आवास भत्ता इससे ज़्यादा है, तो वो परसेंटेज भरा जाएगा। 24 में कहता है अगली वेतन वृद्धि किस डेट में होगा। तो इनका जो है अगली वेतन वृद्धि यानी जो 1/1/25 को योगदान किए उनका जो है 1/7/25 को इनका जो है फिर फिक्सेशन होगा, यानी इनकी 3% इंक्रीमेंट बढ़ जाएगा। इसके बाद इस नीचे में है शिक्षक का हस्ताक्षर, प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर मोहर, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हस्ताक्षर मोहर होगा और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना मधुबनी का हस्ताक्षर होगा और मोहर भी होगा। तो आप जो इस प्रकार से जो विशिष्ट शिक्षक 1 है उनका देख लिए। इसी प्रकार से आप जो है ये विशिष्ट शिक्षक 2 वाले के लिए है। विशिष्ट शिक्षक 2 वाले के लिए आपको मैं दिखाता हूँ।
ये एक ही वाले के लिए है। ये एक ही वाले के लिए है। विशिष्ट शिक्षक 2 वाले के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, विशिष्ट शिक्षक 2 वाले के लिए उसी प्रकार का वो खाका है। आप तो सारा चीज़ देख ही लिए हैं, इसमें भी सारा चीज़ वही भराएगा। और यहाँ पर जो है एक चीज़ इसमें देखना है, समझना है कि 20 कॉलम में जो दिया हुआ स्थानीय निकाय के रूप में सक्षमता 1 उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक 31/12/2024, सक्षमता 2 हुआ। उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक 28/2/2025 को प्राप्त वेतन यहीं पर देखना है। अब जो है जो विशिष्ट शिक्षक 2 हैं उनका जो लेवल 2 और इंडेक्स यानी 3 भी हो सकता है। जो 6 to 8 के टीचर होंगे उनका जो है यहाँ जो है दोनों चेंज होगा, तो उनके लिए अलग होगा। तो देख रहे हैं कि जो शिक्षक इनका 14 यानी उसमें 13 था और इसमें 14 है। 14 प्राप्त मूल वेतन यानी 31,340 था। और इसका जो है विशिष्ट बनने के बाद जो है इनका जो है ये हो गया है। यानी यही अंतर देखना है कि इनका जो है विशिष्ट बनने के बाद इतना हुआ और यह पूर्व में यानी 28 फरवरी 2025 तक इनका जो मूल वेतन 31,340 था। अब जो है उन शिक्षक का जो है 31,670 हो जाता है। यही चीज़ अंतर है और कोई भी अंतर नहीं है। और इसका जो इंडेक्स 9 हो जाता है, यानी विशिष्ट शिक्षक का जो है इंडेक्स है 9 हो जाता है। ये इसका 14 था यानी हायर 14 था तो इसका 9 हुआ। इनका 13 होगा तो इनका जो है 8 होगा। इनका जो है 12 होगा तो इनका 7 होगा। इसी प्रकार से घटते क्रम में। और इनका जो है अगली वेतन वृद्धि की तिथि 1/1/26 हो जाएगा। अब जो इनका जो है 3% वृद्धि होगा, मूल वेतन में जो 3% का वृद्धि होगा वह 1/1/26 होगा। दोनों शिक्षक आगे पीछे यही रेशियो में बढ़ते रहेंगे कि कभी इनका सैलरी बेसी रहेगा, कभी इनका सैलरी बेसी रहेगा। इसी प्रकार से इनका जो है चलता रहेगा। तो यहाँ भी वही बात है कि शिक्षक का हस्ताक्षर प्रधानाध्यापक का, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का। तो आप लोग देख चुके हैं कि मैं एक शिक्षक का एक नमूना बनाया हूँ और इसी प्रकार से कई शिक्षक का नमूना हम तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं किसी भी प्रखंड, किसी भी ज़िला को बना सकता हूँ। मेरे पास ये सिस्टम हम खुद लॉन्च किए हैं और इसमें जो है यही चीज़ इंग्लिश में भी हो सकता है और हिंदी में भी हो सकता है। तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए जो भी हमारे पास जो भी शिक्षक संबंधी जानकारी आता है तो हम चाहते हैं कि आप लोग को जानकारी दूं और आप लोग लाभान्वित हो। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। जो शिक्षक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दिए। इसके लिए धन्यवाद।